हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने शुरू किया था चैप्टर पानी रे पानी। इसी चैप्टर के हम प्रश्नोत्तर कर रहे थे, जो कि पार्ट से आगे के हैं। आज की क्लास में भी हम इसी के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमने कल की क्लास में भी इसी के ही प्रश्न उत्तर किए थे। तो देखिए, सबसे पहले जो आपके प्रश्न हैं वो आपके पंक्तियों पर चर्चा है। ठीक है, चलिए प्रश्न यहाँ से हम शुरू करेंगे। चलिए, तो पाठ से आगे के प्रश्न हम कर रहे थे। पाठ से आगे का मतलब ये है कि एक तो आपको पाठ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ आपके रिलेटेड प्रश्न होते हैं, संबंधित प्रश्न होते हैं पाठ से संबंधित। बट पाठ से आगे जो डायरेक्ट पाठ से संबंधित तो होते हैं, लेकिन डायरेक्ट पाठ से नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे धरती की गुल्लक में जलराशि की कमी ना, तो इसके लिए अच्छा, धरती की गुल्लक में जलराशि की कमी ना हो तो इसके लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए और लिखिए। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारी धरती का जो गुल्लक है, यानी वहाँ जो जल संचय का जो भंडार है, जल भंडार भी कह सकते हैं, जो जल भंडार है वो खत्म ना हो, इसके लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं अपने स्तर पर। अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करना है और आपको लिखना है। चलिए स्टूडेंट, चलिए इसमें आपके भी कुछ पॉइंट्स होंगे, आप उन पॉइंट्स को भी लिख लीजिएगा। उन बिंदुओं पर भी आप चर्चा करेंगे आपस में। साथ में हमने भी यहाँ कुछ बिंदु आपको बताए थे। चलिएगा, तो आपने यहाँ कुछ बिंदु अपने सहपाठियों के साथ चर्चा की होगी कि आप धरती के जल भंडार को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, पानी की बर्बादी रोकें। देखिए, आप देखते होंगे कई जगह जो है पानी बर्बाद होता रहता है। ठीक है, नल खुला छोड़ना, जरूरत से ज्यादा पानी का उपयोग करना बंद करें। तो आप अपने स्तर से आप यही कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो आपका काम है, आप क्या करेंगे, आप पानी की बर्बादी रोकेंगे। जैसे नल जो है आपका खुला छोड़ा है, तो उसे आप बंद करेंगे। जरूरत से ज्यादा पानी का उपयोग करना आपको बंद करना है। तो अपने लेवल से आप ये कर सकते हैं। वर्षा जल संचयन करें, यानी कि घर की छतों पर वर्षा जल का संग्रहण आपको करना है, उसे बचा कर रखना है, उसकी व्यवस्था आप करें जहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है। पेड़ लगाएं, और पेड़ जो है, पेड़ लगाने से क्या होता है, पेड़ पानी को जमीन में समाहित करने में मदद करता है, यानी कि पानी को वो सोख लेता है, जिससे उस स्थान में पानी की उचित मात्रा बनी रहती है। तो पेड़ लगानी चाहिए। पेड़ की जो जड़ें हैं वो क्या करती हैं, वो पानी को अपनी जमीन की तरफ सोखती हैं। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट लिखेंगे, तालाबों और कुओं की सफाई करें। जो आपके इर्द गिर्द तालाब और कुएं हैं, उनकी आप जो है सफाई करें। पुराने जो जल स्रोतों को संवारें और बचाएं।
चलिए, इसके बाद देखिए, जागरूकता फैलाएं। लोगों को पानी बचाने के लिए आपको प्रेरित करना है। अगर आप कहीं देखते हैं कि नल खुला है या लोग जरूरत से ज्यादा पानी का उपयोग कर रहे हैं, और वहां पर आप लोगों को जागरूक करें कि वो पानी की बर्बादी ना करें, पानी को बचाए रखें। ठीक है। साथ में जो फव्वारे हैं और पाइपलाइन है, उनकी जो लीकेज है उनको ठीक करवाएं। और कई बार आप देखते होंगे, जब आप किसी रास्ते में अपने स्कूल जाते समय जो आपके फव्वारे होते हैं, जो पाइपलाइन होती हैं, वो लीक हो जाती है और बहुत सारा पानी वहां से वेस्ट हो जाता है। तो आप उसे ठीक तो नहीं करते हैं, लेकिन आप जो है किसी नगर निगम में या कहीं भी जो है, या आपके घर के गांव के कोई प्रधान हैं, उनको आप सूचित करें कि यहाँ पर पानी की बर्बादी हो रही है, पानी लीकेज हो रहा है, और उनको जो है इसकी सूचना तुरंत दें, ताकि उस पानी की बर्बादी ना हो, वो पानी वेस्ट न जाए। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है पानी को बचा सकते हैं। ठीक है। ख में देखिए, इस पाठ में एक छोटे से खंड में जल चक्र की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया गया है। उस खंड की पहचान करें और जल चक्र को चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करें। चलिएगा। चलिएगा, इस पाठ में एक छोटे से खंड, तो कौन से खंड में जो है आपको जल चक्र के बारे में पता चलता है? तो इसमें लिखा है पाठ में कि पानी सूरज की गर्मी से वाष्प बनकर ऊपर उठता है, और वर्षा के जल में वाष्प जो है में फिर जो है वापस धरती पर आ जाता है। तो सबसे पहले सूरज, समुद्र से भाप बनाना। सूरज जो है समुद्र के पानी का भाप बनाता है, उसको बादल बनना, वर्षा होना, नदियां, तालाब, झीलें, इनके द्वारा पुनः जो है वो कहाँ चला जाता है? समुद्र में, या धरती के नीचे से भी वो निकल जाता है। ठीक है। तो यहाँ जल चक्र का चित्र बनाया गया है, आप भी एक सुंदर सा चित्र बनाएं। ठीक है, जल चक्र का। चलिए, तो वाष्पीकरण क्या होता है? सूरज की गर्मी से नदियों, तालाबों और समुद्रों का जो पानी है वो भाप बनकर ऊपर उठता है। फिर आता है संघनन। भाप ठंडी होकर बादल में बदल जाती है। वर्षा होती है, बादल भारी होकर वर्षा के रूप में जल को वापस धरती पर गिराते हैं। संचयन और बहाव। वर्षा का जल नदियों, झीलों और समुद्रों में जाकर के एकत्र हो जाता है, और जल चक्र फिर से शुरू हो जाता है। ठीक है। चलिएगा, अब आगे का प्रश्न है सृजन। सृजन का मतलब आपको प्रश्नों के उत्तर का सृजन करना है। कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि किसी दिन आपके घर में पानी नहीं आया, आपको विद्यालय जाना है, आपके घर के समीप ही एक सार्वजनिक नल है, आप बाल्टी आदि लेकर वहां पहुंचते हैं, और ठीक उसी समय आपके पड़ोसी भी पानी लेने पहुंच जाते हैं। आप दोनों ही अपनी अपनी बाल्टी पहले भरना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपस में किस प्रकार का विवाद, तू तू मैं न हो, यह ध्यान में रखते हुए 5 संदेश आप वाक्य जो है यहाँ पर आपको स्लोगन तैयार करना है। ठीक है। तो विवाद से बचने के लिए, क्योंकि देखो जब आपको लेट हो रही होती है, आपको देर हो रही है, और पानी के लिए बगल आपके पड़ोसी भी आ गए हैं किसी नल में, आपके घर में बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो आप जो है तू तू मैं से कैसे बचोगे? तो विवाद से बचने के लिए 5 संदेश जो स्लोगन है वो आप यहाँ पर लिखिएगा। पानी सबका हक है, पहले मैं नहीं, पहले हम। पानी लेने आए हैं, प्यार बांटते जाएं। झगड़ा नहीं, समाधान चाहिए, मिल बांट कर पानी पाइए। थोड़ा धैर्य, थोड़ी समझदारी, तभी मिलेगी सबको पानी की बारी। तो इस तरह का स्लोगन लिखा जा सकता है ना? पानी की एक बूंद भी अनमोल है, रिश्तों में मिठास ही अनमोल है। तो इस तरह के स्लोगन आप भी बताएंगे।
इस इन स्लोगनों से हम सबको यह सीखने को मिलता है कि थोड़ा धैर्य, सहयोग और समझदारी से किसी भी परिस्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकता है। ठीक है। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और फिर बहती हुई नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा गांव या शहर। इन वाक्यों को पढ़कर आपके सामने कोई एक चित्र उभर आया होगा। उस चित्र को बनाकर उसमें रंग भरिए। चलिए, तो एक चित्र बनाएंगे आप। ठीक है। पानी रे पानी, नीचे हम सबकी दिनचर्या से जुड़ी कुछ गतिविधियों के चित्र हैं। उन चित्रों पर बातचीत कीजिए जो धरती पर पानी के संकट को कम करने में सहायक है, और उन चित्रों पर भी बात करें जो पानी की गुल्लक को जल्दी ही खाली कर रहे हैं। तो चलिएगा, यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिख रहे हैं। तो देखिए, इन चित्रों से आपको क्या लगता है, कौन से चित्र में पानी का बचाव हो रहा है और किन चित्रों में धरती की जो गुल्लक है वो खत्म हो रही है, अर्थात पानी जो है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। पहले चित्र में एक बालक, एक छोटा सा बच्चा नहा रहा है। दूसरे चित्र में पौधों को पानी दिया जा रहा है। इसमें किसी बर्तन को भरा जा रहा है। इसमें जो है खेतों में काम हो रहा है। इधर जो है पानी वेस्ट किया जा रहा है और अपना काम ब्रश हो रहा है। इधर पानी भरा जा रहा है और इधर देखिए पौधे लगाए जा रहे हैं। ट्रैक्टर से पानी, स्कूटी को जो है धोया जा रहा है पानी से। ठीक है। तो ये कुछ चित्र हैं। तो आइए, पानी बचाने वाली गतिविधियां, गुल्लक को भरने वाली गतिविधि क्या है? पौधों को कनस्तर से पानी देना। यह तरीका नल के बहते पानी की तुलना में कम पानी का प्रयोग करता है। तो देखिए, जब हम पानी को किसी फव्वारे से, किसी कनस्तर से पानी देते हैं तो नल के बजाय या पाइप के बजाय इसमें कम जो है पानी लगता है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक कनस्तर या एक फव्वारे के द्वारा पौधों को पानी दिया जा रहा, तो इसमें पानी वेस्टेज कम होता है। सिर्फ पानी की जड़ों को ही, जो पौधों की जड़ें हैं उनको ही पानी मिलता है, बाकी पानी वेस्ट नहीं होता है। ठीक है। तो ये जो है कहीं ना कहीं धरती की जो गुल्लक है उसके पानी को कम वेस्ट करता है। बच्चे पौधों में झाड़ी से पानी दे रहे हैं। यह नियंत्रित मात्रा में पानी का उपयोग है। गांव में लोग तालाब खुदाई कर रहे हैं। जल संरक्षण का ये बहुत अच्छा उदाहरण है। इससे वर्षा जो है जल संग्रह होगा। स्कूलों की साफ सुथरी कक्षा साफ सफाई में संयमित पानी प्रयोग को दर्शाता है। ठीक है। अब पानी की बर्बादी कहाँ कहाँ हो रही है, गुल्लक खाली कहाँ कहाँ हो रहा है? नल से बाल्टी में पानी भरते समय बाल लड़की बाल्टी को ओवरफ्लो होने दे रही है। इससे पानी व्यर्थ बह रहा है। लड़का नल खुला छोड़कर ब्रश कर रहा है, तो ये पानी की एक गंभीर बर्बादी है, क्योंकि इस समय उस पानी का कोई यूज नहीं है। नल से पानी टपक रहा है और नीचे बाल्टी है लेकिन मोटर चलती है। अनावश्यक रूप से पानी बह रहा है। लड़का स्कूटर धो रहा है बहते पानी से, तो बाल्टी का उपयोग करना चाहिए ताकि पानी बचे। तो देखो, जब हम तुरंत जो है स्कूटी से चलते हुए पानी से कोई काम करते तो उसमें बहुत सारा पानी वेस्टेज होता है, पानी जो है बर्बाद जाता है। और अगर हम एकत्र किए हुए पानी से कोई काम करते हैं तो उसमें पानी की बचत होती है। ठीक है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है इससे, कि हमें अपनी दिनचर्या में ऐसे कार्यों को अपनाना चाहिए जो पानी की बचत में सहायक हो। अन, अनावश्यक पानी की बर्बादी रोक कर ही हम धरती की पानी की जो गुल्लक है उसको भर सकते हैं, तभी वो भरी रह सकती है। चलिए, तो
आपको भी इन तरीकों से धरती की गुल्लक को बचाए रखना है। उस गुल्लक को खाली नहीं करना है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर हमारा ना सही किसी जरूरतमंद के लिए वो पानी काम आएगा। इस बात को हमें सोच करके ही चलना चाहिए। ये नहीं कि हमारे घरों में तो पर्याप्त पानी आता है, अब बगल वाले के घर में आए तो आए, ना आए तो ना आए। ऐसे भाव नहीं होने चाहिए। सबको हमें पर्याप्त पानी मिलना चाहिए, क्योंकि जल है तो जीवन है। और आपको पता नहीं है कि लोग जो है पीने के पानी के लिए लोग तड़प जाते हैं। तो हमें जो है सबके के बारे में सोचना चाहिए। चलिए, सबका पानी, सभी को अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पानी कैसे मिले, इस विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन करें। परिचर्चा के मुख्य बिंदुओं को आधार बनाते हुए रिपोर्ट तैयार करें। तो देखिए, पानी जैसी समस्या, और पानी जो है एक गंभीर समस्या भी है ना। अगर पानी नहीं मिल रहा है तो इस पर जो है आपको एक परिचर्चा करना है, उस पर रिपोर्ट बनानी है। विषय है सभी को अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पानी कैसे मिले। कक्षा 7, तिथि आप आज की लिख सकते हैं। तिथि आज की तिथि लिख लीजिएगा, ठीक है, 2026 की। तो आयोजक विज्ञान एवं पर्यावरण क्लब। रिपोर्ट, हमारी कक्षा में सभी को अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पानी। चलिए, आप यहाँ पर डेट लिखेंगे आज की, 22 अगस्त 2026, ठीक है। तो देखिए, हमारी कक्षा में सभी को अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पानी कैसे मिले, इस विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। सभी विद्यार्थियों ने इस गंभीर विषय पर अपने अपने विचार साझा किए। तो परिचर्चा में निम्नलिखित बिंदु उभर कर आए हैं। पानी की बर्बादी रोकें, टूटी हुई टोंटियों को ठीक कराना, नल खुला न छोड़ना और ब्रश करते समय नल बंद करना चाहिए। वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा का पानी एकत्रित कर उसका सही उपयोग करना चाहिए। पुनः उपयोग और रिसाइकलिंग, कपड़े धोने या बर्तन धोने के बचे पानी का प्रयोग पौधों में कर सकते हैं। जल स्रोतों की सफाई और संरक्षण, नदियों, तालाबों और कुओं को साफ रखना चाहिए। पानी का सम्मान वितरण, यानी कि सभी लोगों को बराबर पानी, हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार पानी मिलना चाहिए। और इसके लिए सरकार जो है और समाज को मिलकर काम करना चाहिए। समाज कई बार सिर्फ सरकार को कोसती है, लेकिन आम नागरिक के भी कुछ कर्तव्य हैं, चाहे वो हमारा पर्यावरण का संरक्षण हो, हमारे पानी का संरक्षण हो। तो किसी भी चीज में देखिए, हर व्यक्ति का ही जो है अपना कुछ उसके भी ड्यूटीज हैं। उन ड्यूटीज को, उन कर्तव्यों को हमें भी पालन करना चाहिए, ठीक है। मात्र सरकार के माथे हमें नहीं थोपना चाहिए कि ये गलती सरकार की है। गलतियां आम आदमी करता है, और हम जो है उसका दोष लगाते हैं सरकार पर, ठीक है। यह परिचर्चा बहुत उपयोगी रही, निष्कर्ष ये निकला इसका। और विद्यार्थियों ने समझा कि जल संकट से बचने के लिए हमें स्वयं भी जिम्मेदारी से पानी का उपयोग करना चाहिए। आप भी इसी तरह की एक परिचर्चा करेंगे अपनी क्लास में। दैनिक कार्यों में पानी, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि आपके घर में एक दिन औसतन कितना पानी खर्च होता है? अपने घर में पानी के उपयोग से जुड़ी एक तालिका आपको बनानी है। इस तालिका के आधार पर आपको पता लगाइए कि घर के कार्य में एक दिन में लगभग कितना पानी खर्च होता है। बाल्टी, घड़े या किसी अन्य बर्तन को मापक बना सकते हैं आप। आपकी आपकी माँ और पिता या घर के अन्य सदस्य पानी बचाने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं, ये प्रश्न आप घर से करके लाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपका घर से ही प्रश्न है। तो आप इसे घर से करके लाइएगा। और हम नेक्स्ट क्लास में अब एक नए चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने पानी रे पानी चैप्टर के सभी प्रश्न कर लिए हैं। आपका होमवर्क रहेगा, घर में आप पानी पर निबंध लिखेंगे। जल का संरक्षण आप कैसे करेंगे, और जल की कमी से या अधिकता से क्या क्या हमें लाभ और हानि होते हैं, हम सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आप एक सुंदर सा निबंध लिख कर लाएंगे जल पर।
और लास्ट में जो है इसके निष्कर्ष पर भी आप आएंगे कि यदि जल कमी हो जाती है, जल की, पानी की कमी हो जाती है तो उसके क्या दुष्परिणाम होंगे और अधिकता से भी क्या दुष्परिणाम है। ये सभी बातें आप निबंध में लिखेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।